तो अब छठे पे क्या है, वर्ग संख्याएं, और सातवें पे था घन संख्याएं। दोनों को मैं एक साथ लिख के ले आया हूं, ठीक है, जिससे जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, वैसे भी जो हमारा समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि समझ भी हम अच्छे से रहे हैं कि हम खुद भी प्राप्त बना सके कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है, मतलब बिना किसी हेल्प के भी खुद भी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या पैटर्न है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में आपको बड़ा लगे, बाद में आप खुद ही आसानी से जल्दी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वर्ग संख्याएं और घन संख्या देखते हैं। तो सबसे पहले समझो कि वर्ग संख्याएं यानी कि इसका जो एग्जाम्पल जो दे रखा है हमें, तो देखो ये हमारा क्या दे रखा है, इसका बता रखा है। ठीक है, कुछ संख्या देकर बता दिया है कि 1 4 9 16 25 1 8 27 64 25, इनमें पैटर्न पता करो कि क्या पैटर्न चल रहा है, वर्ग संख्याओं के अंदर क्या कह रहा है और घन संख्याओं के अंदर क्या कह रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है वो बताओ आप। ये कहने का मतलब है अब तक जो समझा हम उसमें पैटर्न ही समझ रहे थे। गणन संख्याओं का पैटर्न देखा, ऑल वंस का पैटर्न समझा, सम संख्याओं का पैटर्न समझा, विषम संख्याओं का पैटर्न समझा, त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न समझा, जिसको हम ट्रायंगुलर नंबर्स बोल रहे थे, उन सब का पैटर्न समझ लिया हमने कि क्या पैटर्न चल रहा था। अब हम वर्ग संख्या और घन संख्याओं का जो दे रखा है हमें, संख्या दे रखी है, उसका पैटर्न देख लेते हैं। तो सबसे सिंपल है इसमें और उसमें क्या करना है हमें, सिंपल प्राकृतिक संख्या लिख दो। क्या लिख दो, प्राकृतिक संख्या लिख दो। 1 2 3 4 5 इस तरह की जो संख्या होती है लिख दो पहले, यहाँ पर भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्या है। प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर लिख दो, 1 से स्टार्ट होते हैं, पता ही है हमें, और हमने पीछे भी समझा है। नेचुरल नंबर नहीं समझा है तो एक बार और देख लो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। ठीक है, और सब में क्या पैटर्न चलता है, एक ऐड होता है, उनको हम नेचुरल नंबर यानी कि पिछले जो हमने गणन संख्या देखी तो उनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर है। तो सिंपल वर्ग का मतलब होता है पावर 2, पावर 2। ये जो एक के ऊपर जो लगा रहा हूं मैं छोटा सा, उसको बोलते हैं हम वर्ग ही, इसी को बोल देते हैं हम। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम, वर्ग बोल देते हैं। इंग्लिश में स्केयर्स बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, स्केयर्स। एक के ऊपर एक किसी भी संख्या को छोटा सा 2 लगा दो, पर संख्या ही होनी चाहिए। ठीक है, स्केयर्स बोल दो, और इसी को हम वर्ग बोलते हैं, इसको। ठीक है, और इसको क्या पावर भी बोल देते हैं, यानी कि एक की पावर क्या है, 2 है, पावर भी बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, पावर POWER, इसको पावर, स्केयर्स, और या फिर घात, किसकी, वो सॉरी घात ना, वर्ग। ठीक है, ये सब नाम से बोल सकते हैं हम। तो देखो अब इसका मतलब क्या होता है, घात का मतलब, वर्ग का मतलब होता क्या है, यानी कि एक की पावर जो 2 है, यानी एक का वर्ग है, एक का स्केयर जो है, इसका मतलब है एक को एक से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 को 2 से कर दो। यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 को 3 से कर दो। ठीक है, 4 है तो 4 को 4 से कर दो, 5 है तो 5 को 5 से कर दो। इसका मतलब पावर, वर्ग, या फिर आप जो भी कह लो, स्केयर्स कह लो, तो इसका मतलब यही होता है। जितनी बार दिया है, 2 बार दिया है तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25। तो देखो ध्यान से देखो, 1 4 9 16 25, क्या ये जो संख्याएं आई हैं वो यही वाली संख्या नहीं है, 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25, समझ गए। तो ये थी हमारी वर्ग, इस तरह लिख लो, सिंपल नेचुरल नंबर लगा के उसके बाद 2 की घात, वर्ग जो बोल रहा है उसका मतलब यही होता है, पावर। ठीक है, 2 की, वर्ग हमेशा 2 का ही रहता है, याद रखना। ठीक है, तो हमारा पैटर्न बन गया। तो इसमें हम इसका नियम लिख लेते हैं। अब तो इसका नियम क्या हो जाएगा, तो नियम हो जाएगा
हर बार अगला पद पाने के लिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का वर्ग किया जाता है। ठीक है। अब रूल इंग्लिश में क्या हो जाएगा? स्क्वायर each natural, ठीक है, NATURAL natural, square each natural number to get the next term। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? इंग्लिश हो गई। रूल क्या हो गया? स्क्वायर ईच नेचुरल नंबर, हम हमेशा क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं ईच नेचुरल नंबर टू गेट द नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म पाने के लिए ही हम नेचुरल नंबर लिखे थे हमने 1 2 3 और उनका स्क्वायर कर दिया, यानी जो बोला गया है वही कर दिया। वर्ग संख्याएं स्क्वायर नंबर का मतलब ही क्या होता है? एक के ऊपर ये जो छोटा सा इसको ही हम बोलते हैं स्क्वायर, यानी कि वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो बस वही लिख दिया हमने, नियम और रूल दोनों हो गया। अब इधर चल लेते हैं हम, घन संख्या क्या होती है? तो सिंपल मैंने क्या बताया, नेचुरल नंबर लिखो, इसमें भी नेचुरल नंबर लिखते हैं हमने और इसमें भी लिखने हैं। सिंपल, यहां पर वर्ग का मतलब 2 थी, लेकिन घन का मतलब जो होता है पावर वो 3 होती है, 3 होती है, यानी 1 के ऊपर 3, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 3 और 5 के ऊपर 3। ये घन यानी क्यूब का मतलब, घन यानी क्यूब का मतलब एक ऊपर छोटा सा इस तरह लिख देना, छोटा सा किसी भी संख्या के ऊपर छोटा सा लिख देना। 3 का मतलब पावर, जिसको हम बोलते हैं पावर 3, 1 की पावर 3। ठीक है, तो वही हमारा घन होता है, वही हमारा क्यूब्स होता है। तो सिंपल है, कर दो 1 का क्यूब, यानी 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहा? 1 ही आएगा। दूसरा 2 को क्या कर रहे हैं हम, मैंने बताया था ना जितनी बार है, यानी 2 बार था तो 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 2 की पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, तो 2 को 3 बार किया, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो ये 8 आ गया। ठीक है, अगला क्या है? 3 को 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हमारा नेक्स्ट हो गया। अब अगला 4 को 3 बार कर देंगे हम, 4 की पावर 3 है ना अब अगले वाले में, है ना, दिख रहा है ना आपको? तो 4 को 3 बार किया, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो देखो ये बन गया। देखो मैच करो, संख्या बन रही है कि नहीं? ये जो संख्या थी क्या ये यही नहीं है? एक एक आ गया, 8 8 27 27 64 64, यानी कि पैटर्न हमारा बन गया, दिख रहा है हमारा पैटर्न। तो पैटर्न सिंपल क्या है? पावर्स दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, पावर्स यानी क्यूब्स हो रहा है, हर एक संख्या, हर प्राकृतिक संख्या का क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें पैटर्न है। ठीक है, तो अब हम इसका नियम और रूल लिख देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो क्या होगा, नियम और ये इसको भी, इसका भी मतलब होता है आंसर लिखना, इस वाले साइन का मतलब भी। ठीक है, 2 डॉट लगा के एक एरो लगा देना। और रूल तो क्या है? हर बार अगला पद पाने के लिए, अगला पद पाने के लिए प्रत्येक संख्या का घन किया जाता है। ठीक है, तो क्या है रूल? क्या जाएगा हमारा? क्यूब ईच नेचुरल नंबर टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो देखो रूल क्या हो गया, क्यूब ने ईच, क्या कर रहे हैं हम? क्यूब कर रहे हैं ईच नेचुरल नंबर का, हर एक नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 हर एक नेचुरल नंबर है हमारा, टू गेट द
नेक्स्ट टर्म, हर एक अगली संख्या प्राप्त करने के लिए। जैसे हमने नेचुरल नंबर लिए 1 2 3 और मैं बताता हूं कि इससे अगला पद पाने के लिए हमने इसका क्यूब करा, तो यही क्यूब यानी कि जो मैंने बताया था पहले ही, इससे अगला ये वाली संख्या के बाद जो संख्या आई है, यानी इसके बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कैसे हो रही है, तो 2 का क्यूब किया हमने तो हमारा 3 हुआ। ठीक है, 2 का क्यूब का मतलब हो गया 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया, सिंपल। तो हमने ये समझ लिया नियम और रूल। ठीक है, अब हम इससे अगला देख लेते हैं। तो अगला है विरहांक संख्याएं, यानी विरंका संख्याएं, यानी कि विरंक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, विरहांक संख्याएं क्या होती है ये देख लेते हैं हम, और इनमें लागू होने वाला पैटर्न कि क्या हो रहा है। संख्या दे रखी है तो इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया ही है कि किस तरह करते हैं, तो देख लो। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, 1 2 3 5 8 13 21 इस तरह का पैटर्न चल रहा है, यानी इस तरह की काउंटिंग चल रही है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया ही है, एक के बाद जो 2 आया है इसके बाद ही हम पता करेंगे कि अगली संख्या कैसे आई थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका नियम लिख देता हूं। ठीक है, इसके पहले इसका मैं नियम लिख देता हूं। नियम क्या है, रूल क्या है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हर बार अगला पद प्राप्त करने के लिए पिछली 2 संख्याओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, एड द प्रीवियस 2 नंबर्स, एड द प्रीवियस 2 नंबर्स, नंबर्स होंगे प्रीवियस 2 नंबर, यानी पिछले 2 नंबर टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया रूल है क्या, एड द प्रीवियस 2 नंबर्स, यानी कि जोड़ दो पिछले 2 नंबर टू गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो देखो अब इसमें समझा भी जा सकता है, यानी कि यहां से समझते हैं हम जो 3 आया है वो कैसे आया है, यानी यहाँ पर पैटर्न जो होगा इन दोनों को देखकर पता नहीं चल सकता है, 3 से पता चलेगा। यानी कि 1 और 2 को जोड़ा, 1 + 2 क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। अब 5 कैसे बन रहा है, तो 5 बोल रहा है प्रीवियस 2 नंबर, 3 और 2 को जोड़ के, तो 3 और 2 को कैसे बन रहा है, 5 बन रहा है। 8 कैसे बन रहा है, 8 बन रहा है प्रीवियस 2 ये होंगे, तो 3 + 5 8 बन रहा है। ठीक है, 13 कैसे बन रहा है, प्रीवियस 2 नंबर को जोड़ के बन रहा होगा, तो 5 और 8 13 बन रहा है, 8 और 5 13 होता है, तो प्रीवियस 2 नंबर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पीछे 2 नंबर ऐड करो और अगला नंबर प्राप्त करो। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो देखो आगे क्या है, 9वां और 10वां, ये 2 हमारे लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है 2 की घातें और 3 की घातें। ठीक है, तो इनका कुछ पैटर्न दिया हुआ है संख्याओं का, 1 2 4 8 16 32 64 या 1 3 9 27 81 और 243 इस तरह का पैटर्न हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, 2 की घातें, नाम से ही क्लियर होना चाहिए हमें, और 3 की घातें। अब घात मतलब तो पावर्स बताया था मैंने। ठीक है, जैसे 2 की घातें यानी कि 2 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, जितनी बार रहेगा 2 ही रहेगा। और यहाँ पर 3 की घातें यानी कि जितना भी रहेगा 3 रहेगा। अब घात मतलब पावर्स बताया था मैंने। ठीक है, पावर, पावर क्या होता है, छोटा सा एक ऊपर। ठीक है, 2 है तो हमने इसको वर्ग बोला था, अगर 3 पावर है तो हमने इसको स्क्वायर बोला था। अब होती क्या है, ये घातें होती है, तो 2 की घात का क्या मतलब है, यहाँ पर 2 की घातें का मतलब है
पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, यानी कि पावर्स बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी 2 की घात बोल रहा है तो पावर को 1 रखा तो 2 आया, 2 की पावर 2 रखा यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 रखा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 रख देंगे अब हम, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, अब 2 की पावर 5 बोल रहा है तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अब देख लो 2 की घातों का मतलब है कि देखो पैटर्न बन रहा होगा। तो पहले बता रखा है मैंने, एक के बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो कैसे आ रही है उससे पता करेंगे हम। ठीक है, तो देखो 2 आ रहा है, 4 8 16 32, इसी तरह की संख्या चल रही है हमारी 1 से स्टार्ट होकर। ठीक है, तो ये हमारी पावर्स हो गई, किसकी हो गई, 2 की घात है, पावर्स ऑफ 2। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न मैच करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं हम 3 की घातें। 3 की घातें का भी मतलब वही है, 1 2 3 4, पावर्स बढ़ती जाएंगी हमारी हर एक 3 में, हर एक 3 में क्या होती जाएंगी हमारी पावर्स बढ़ती जाएंगी। 3 की घातें बोल रहे हैं यानी पावर्स बोल रहे हैं, पावर्स यानी कि वही 2 था तो इसको वर्ग बोल रहे थे, 3 था तो इसको हम क्यूब बोल रहे थे। ठीक है, अब 1 2 3 इस तरह की पावर बढ़ती जाएंगी और ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो देखो 3 की घात 3, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 9, पहला 3 दूसरा 9, 3 को 3 बार कर देंगे अब हम, 3 3 9, 3 9 3 27। अब 3 को 4 बार कर देंगे तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो देखो पैटर्न बन रहा है हमारा। तो देख लो 3 की घातें यानी कि 3 लिखो और पावर्स को एक एक करके बढ़ाते जाओ। यहाँ पर 2 लिखो, 2 की घात बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं जिसको हम घात बोलते हैं, एक पावर को बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4, यानी कि 2 लिखो उसके ऊपर नेचुरल नंबर लिख दो, 3 लिखो उसके ऊपर नेचुरल नंबर लिख दो, तब भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर ही है एक तरह से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह के चलेंगे। बस क्या है कि 2 के ऊपर बैठ गया जाके तो इसको हमने घात बोल दिया है, 3 के ऊपर बैठ गया तो 3 की घात बोल दिया है। ठीक है, लेकिन बढ़ती हुई फॉर्म में, जिससे कि ये नंबर हमारा पैटर्न बन सकता है, यानी कि बन भी रहा है। ठीक है, तो इसके नियम और रूल लिख देते हैं अब हम। तो देखो नियम क्या हो जाएगा, यानी कि रूल क्या हो जाएगा, इधर नियम क्या हो जाएगा और इधर रूल क्या हो जाएगा। तो हर बार अगला पद पाने के लिए, अगला पद पाने के लिए क्या किया जा रहा है, 2 की घात की जाती है, यहाँ पर हर बार अगला पद पाने के लिए, समझ आ रहा है आपको, 3 की घात की जाती है। ठीक है, तो ये हमने हिंदी में लिख लिया। इंग्लिश में क्या होगा, To get the next term raised to the power of 2। ठीक है, ये हमारी इसकी इंग्लिश हो गई। रूल क्या हो गया इंग्लिश में, टू गेट द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर पाने के लिए क्या किया जाएगा, रेज टू, पावर की जाएगी, पावर ऑफ 2, रेज मतलब पावर करना। ठीक है, अगर अब यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ क्या हो जाएगा, To get the next number raised to the power of 3। क्या है, टू गेट द नेक्स्ट नंबर रेज टू द पावर ऑफ 3। तो ये हमारा इसका नियम और रूल हो गया।
नियम और रूल हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो इसके आगे देखेंगे अब हम। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो उन क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब आगे क्या दे रखा है, हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे। मैं पहले 1 लिख के लिया हूँ, 1 लिखा है मैंने जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख सकूं, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन अगला वाला है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसकी इंग्लिश भी बड़ी है और हिंदी भी बड़ी है, तो थोड़ा आ नहीं पाएगा, तो मैंने इसको पहले 1 लिख लिया। तो अभी हमने जो समझा पैटर्न्स के बारे में सब कुछ समझ लिया, मतलब काउंटिंग में जो टेबल दे रखी थी हमारी, तो टेबल दे रखी है अभी तो आ नहीं सकती, मतलब इसमें मैंने सबसे पहले वो टेबल ही समझाई थी आपको, ठीक है। पहले उसमें ऑल वंस थे, गणन संख्या थी, काउंटिंग नंबर जिसको हम बोल रहे थे, और विषम संख्या, ऑड नंबर सब समझ लिया, ट्रायंगुलर नंबर सब समझ लिया हमने। तो उसी उसी सारणी के ऊपर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। फिगर इट आउट, आइए पता लगाएं, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश में क्या कह रहा है हमारा, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन द टेबल 1। यानी कह रहा है कि क्या पता कर सकते हो, कह रहा है ना, क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। तो बिल्कुल, हमने अभी तक क्या सीखा, हमने पैटर्न की पहचान करना ही तो सीखा था कि 1 1 1 1 1 1 जब चल रहा है तो क्या रिपीट हो रहा है, हमारा क्या पैटर्न चल रहा है, 0 ऐड हो रहा था सब में, 1 2 3 4 5 6 जो गणन संख्या थी इस तरह चल रही थी, तो इसमें क्या पैटर्न लागू हो रहा है। तो इसमें देखा हमने हर डिजिट में जो हो रहा है, हर डिजिट में क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा था, ठीक है। और जैसे और क्या थी, सम संख्या थे 2 4 6 8, इस तरह की जो संख्या चल रही थी, तो देख रहे थे सब में 2 ऐड हो रहा है, सब में 2 ऐड हो रहा है, और सम संख्या क्या हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है। पहली ये जो संख्या है जो सिर्फ 2 से स्टार्ट हो रही है, बाकी सब 1 से स्टार्ट हो रही थी। तो ये हमें क्या रखना है, एक्स्ट्रा में याद रखना है, एक्स्ट्रा में सम संख्याओं का एक्स्ट्रा में याद रखना है। ऑड नंबर में भी ये 1 3 जो ऑड नंबर जिसको हम विषम संख्या बोल रहे थे, ठीक है, जिसमें 1 3 5 7 और 9 इस तरह की जो संख्या चल रही थी, इनमें भी सब में 2 ऐड हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी 2 ऐड और यहाँ पर भी 2 ऐड है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा याद रखना है क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रही है, बाकी सब 1 से स्टार्ट हो ही रही है हमें। तो ये जो पैटर्न था अभी तक हमने यही तो समझा था, तो इसी को पहले समझा दिया, उसके बाद हमने क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कि पैटर्न की खोज कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि हमने दिया गया है, बोल सकते हो आप उसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो देखो मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है, कि क्या कह रहा है इंग्लिश वाले में, क्या था, क्या है हमारा, कि यस, अभी मैंने समझाया कि यस हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या क्या पैटर्न चल रहा है। तो क्या कह रहा है, यस अ पैटर्न इज अ रूल। हमने भी रूल और नियम लिख रहे थे, हिंदी में नियम बोल रहे थे, इंग्लिश में रूल बोल रहे थे, ठीक है। तो अ पैटर्न इज अ रूल दैट, कि क्या है, रिपीट्स इन अ सीक्वेंस में रिपीट होगा। तो ये जो अब एग्जांपल में देखो, यहाँ दे रखा है एग्जांपल 2 4 6 8, इसमें क्या हो रहा है, ऐड 2 ईच टाइम, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 2, क्या हो रहा है, 2 हो रहा है ईच टाइम, हर बार क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो क्या है, ये जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस में ही तो फॉलो हो रहा है, 2 4 6 8 10, ये जो है क्या होता है, सीक्वेंस होता है इस तरह का। तो सिंपल कि यस अ पैटर्न इज अ रूल दैट रिपीट्स इन अ सीक्वेंस, ठीक है। छोटी सी इंग्लिश है, याद भी हो जाएगी अगर एक लाइन में याद करना हो तो। और हिंदी में क्या उत्तर क्या हमारा, हाँ पैटर्न क्या है, एक नियम है, वही हम जो नियम लिख रहे थे, जो क्या हो रहा है, जो क्रम में बार बार दोहराया जाता है, तो बार बार क्रम में ही दोहराया जा रहा था। उदाहरण 2 4 6 8, 2 4 6 8, हर बार 2 जोड़े तो हमें अगली मिल जाती जाएगी। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। आगे वाला देख लेते हैं अब हम, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीराइट, दोबारा मैं एक एक वर्ड का इंग्लिश बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का, जिससे कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी आसानी से समझ सकते हो। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं एक एक वर्ड को इंग्लिश में कैसे समझ सकते हैं, तोड़ के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हिंदी वाले तो तुरंत पढ़ के समझ सकते हैं। रीराइट, दोबारा लिखना है, क्या लिखना है, ईच सीक्वेंस, हर एक जो सीक्वेंस था हमारा, ठीक है,
किसी में काउंटिंग नंबर्स थे, ऑल वंस था, और इवन जो प्रत्येक सीक्वेंस जो दे रखा है ऑफ टेबल 1, उससे जो सारणी दे रखी थी उस टेबल 1 को इन योर नोटबुक में। यानी हमने अभी जो पिछली वीडियोस मतलब पीछे वाले जो उसमें देखा, अभी हमने पीछे अभी तक वीडियो को जो पीछे देखा है हमने एक एक करके समझा था, मैंने उसको अच्छे से समझाया था, ठीक है। उसी को कह रहा है, मैंने तो समझा दिया, अब उसी को तुम एक एक करके लिखना है। अब जो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक एक करके लिखना है कि अपनी नोटबुक में लिखो अलोंग विद किसके साथ, नेक्स्ट 3 नंबर्स। जैसे 2 4 मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा ले लेते हैं हम। जैसे क्या था हमारा 2 4 6 8 इस तरह के नंबर थे, तो ये कह रहा है अगले 3 नंबर और लिख दो। यानी 4 नंबर पहले से लिखें, अगर 8 तक है तो 3 नंबर और, तो 8 तक है तो 3 नंबर्स और आगे कैसे हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, उसके बाद 2 ऐड कर रहे हैं ना हम सब में, 12 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। इस तरह बोल रहा है कि 3 नंबर और एक्स्ट्रा लिख दो अपनी तरफ से, मतलब वही है ना, अगर समझ गए हो तो और आगे बना सकते हो आप। तो वही कह रहा है अलोंग विद का मतलब होता है साथ के साथ, किसके साथ लिखना है, 3 नंबर्स, नेक्स्ट 3 नंबर्स के साथ लिखना है, ठीक है। हर एक, ईच मतलब हर एक के साथ। अब कह रहा है हर एक सीक्वेंस में, ईच सीक्वेंस, आफ्टर ईच सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के बाद रीराइट मतलब राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में जो नियम यानी जिसको हम रूल बोल रहे हैं उसको अपने वर्डों में लिखना है। तो हमने जो अभी समझा है पीछे वीडियो के, वो अपने वर्डों में लिखा है मैंने, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं थी, सिंपल थी कि हर बार 2 ऐड हो रहा है, हर बार अगला पद पाने के लिए 2 जोड़ा जा रहा है, हर बार अगला पद पाने के लिए 3 जोड़ा जा रहा है, पिछली वाली संख्या में वो मल्टीप्लाई की जा रही है, क्या ऐड की जा रही है। तो ये हमने जो समझा था पीछे, जो प्रत्येक एक एक करके समझाया है, मैंने उसका नियम भी लिखा है प्रॉपर। तो आप वहां से दोबारा देख के वीडियो को आराम से लिख सकते हो पॉज करके, ठीक है। तो मेरे को दोबारा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 सिंपल वही अगली 3 नेक्स्ट 3 नंबर संख्याओं सहित नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। तो बस वही वाले नियम जो हमने बताया उसको अपने शब्दों में लिख लो। और थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग वो एडिट कर सकते हो तो लिख लेना, ठीक है। जैसे मैंने बोला था अगले संख्या पाने के लिए जब प्राप्त लिख सकते हो, तो ये सब क्या है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो आप, ठीक है। छोटा लिख सकते हो कि मान लो अगले पद के लिए 3 जोड़ा जा रहा है हर बार, तो ये क्या हो जाएगा अपनी भाषा में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया और फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। 1.2 था ना ये हमारा, अब हम 1.3 की ओर चलेंगे, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, ओके। तो थैंक यू, इतने के लिए आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो आप, ठीक है, जिससे कि मेरे को और अच्छे से आगे की वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिलेगा आपसे, ठीक है। थैंक यू, ओके।